अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मोहतरम दोस्तों आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। स्विमिंग पूल का ये हमारा आज दूसरा वीडियो है, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो होटल मुझे मिला हुआ है प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो माशाल्लाह यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। और हमने कहा कि भाई जब फ्री में मुफ्त में स्विमिंग पूल भी है, भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। बिस्मिल्लाह। और अपनी लाइफ को देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ जो मुकाबलों में जो लोग तैरते हैं वो कैसे तैरते हैं। ये जो तैरना है ये कंपटीशन वाला तैरना है। मुकाबलों वगैरह के अंदर इस तरीके से तैरा जाता है। तो देखो, असल ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को मज़हब इस्लाम जैसी जो नेमत अता फरमाई है। मज़हब इस्लाम क्या है? मज़हब इस्लाम जो है ना, वो दीन फितरत है। दीन फितरत किसे कहते हैं? दीन फितरत कहते हैं जो मज़हब नेचर से जुड़ा हुआ है, जो सुबह उठने से लेके रात को सोने तक और माँ के पेट से लेके कब्र में जाने तक आपकी पूरी रहबरी करे, रहनुमाई करे। अब उसके अंदर जो है ना, हलाल, हराम, जायज़, मुबाह, मकरूहात, मुस्तहब, ये सारी कैटेगरीज़ हैं। अब हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। हमारे मुल्कों का प्रॉब्लम ये है, हमने क्या किया, इस दीन फितरत को सिर्फ इबादत वाला मज़हब बना के रखा। मैंने क्रिकेट का मेरा वानखेड़े स्टेडियम का वीडियो जब चैनल पे डाला, लोगों ने कमेंट किए, अरे मुफ्ती साहब नमाज पढ़ो बोले मस्जिद में बैठ के, तस्बीह पढ़ो। मतलब ये है, अगर आपने तस्बीह पढ़े, नमाज पढ़े तो ही इस्लाम। उसके अलावा बाज़ार में सब कर सकते आप। 2 नंबर के धंधे करो, कर्ज़े लो, वापस मत करो, मुआमलात में झूठ बोलो, प्लॉटिंग है अगर, विदाउट एने के लोगों को एने बोलकर बेचो, एक एक प्लॉट 10-10 को बेचो, वो कर सकते आप। झूठ की कमाई कमा सकते। अभी यही सफ़र में मैं हूँ और यहीं पे मुझे एक न्यूज़ पढ़ने के मिली। एक साहब जो है, सूरत पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, और जुब्बा कितना बड़ा है उनका, ज़मीन को रगड़े मार रहा है। दाढ़ी माशाअल्लाह छाती को लग रही है। और पता चला कि 2600 मतलब 2600 करोड़ रुपये का वो जनाब ने जीएसटी का घोटाला करके फॉरेन में चले गए। फॉरेन में जाके रह रहे
इनको लगा के बस इंडिया में तो आप मेरे अगेंस्ट में कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता है। लेकिन पुलिस के पास हर चीज़ रिकॉर्ड में रहती है। जैसे ही पुलिस को पता चला, उन्होंने जैसे मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर एंट्री की, बाहर से आंखों का ऑपरेशन करने के लिए जनाब इंडिया आए थे, फौरन पुलिस ने उस इंसान को पकड़ लिया। अब मुझे आप बताइए, वही इंसान जुब्बा पहनने को तो उसने इस्लाम समझा, माशाल्लाह सीने तक दाढ़ी को इस्लाम समझा, लेकिन वो जीएसटी चुरा रहा है, वो चोर है, वो डाकू है, वो गवर्नमेंट को धोखा दे रहा है, तो वो चोर और डाकू, उसने इसको गुनाह नहीं समझा। ये उसके नज़दीक गुनाह नहीं है। बताने का मकसद सिर्फ इतना है, इबादत वाले इस्लाम से बाहर निकलो। मैं बच्चों को दूल्हा दुल्हन कोर्स में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ाता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है, इस्लाम 5 शोबों का नाम है: इबादत, अकाइद, इबादत, मुआमलात, मुआशरत और हुस्न अखलाक। अगर ये 5 शोबों में तुम परफेक्ट हो तो तुम मुसलमान हो, तुम साहिब ईमान हो। हमारे यहाँ अक़ीदा दुरुस्त नहीं, गली गली में आमिल है, गली गली में बाबा बैठे हुए हैं नींबू हरी मिर्ची बेचने वाले। अक़ीदे बिल्कुल दुरुस्त नहीं है हमारे। इबादत में हमने इशराक़ और चाश्त को तो इस्लाम समझा, दीन समझा, लेकिन बाकी के मसाइल का पता ही नहीं है। ना नमाज के फ़राइज़ मालूम है, ना वाजिबात मालूम है, ना सुन्नतें मालूम है, ना मुस्तहब मालूम है, ना मकरूहात मालूम है, पता ही नहीं है हमको। मुआमलात के अंदर तो दुनिया में सबसे बदतरीन कौम अगर आज कोई है तो वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान हैं। बांग्लादेश का मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, बाकी पाकिस्तान और भारत का तो मैं पूरे झंडे पे पहले नंबर पे नाम लेकर बोलूँगा। सबसे बुरे मुआमलात पूरी दुनिया में बोल रहा हूँ। यहूदी नहीं होंगे ऐसे, ईसाई नहीं होंगे, ना हमारे हिंदू भाई होंगे। सबसे बदतरीन मुआमलात अगर किसी के है वो इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों के हैं। मुआशरत के अंदर तो बयान तकरीर रह गए हुए हैं, बाकी निकाह सबके वैसे ही होते हैं हमारे वहाँ धूम धड़ाके के साथ। ये हाल है हमारा। तो इसके लिए हमारे यहाँ क्या हो गया, जितना लंबा जुब्बा, हजरत बहुत खामोश मिजाज रहते हैं, हजरत मुंडी झुका के बैठे हुए हैं, हजरत की घेरी जो है वो जमीन को टच मार रही है, और हजरत ने उसी को इस्लाम और दीन समझा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, उसी को दीन और इस्लाम समझने की वजह से हजरत ने उम्मत को ये बताया ही नहीं कि वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट रखना, अपनी जो जिंदगी है ये सहाबा की सुन्नत है। कल को अगर तुम्हारे ऊपर तुमको भागने की जरूरत पड़ी, हजरत अपनी ढेरी लेके, अपना मटका लेके कितने किलोमीटर तक भाग सकते हैं, या हजरत को किसी के पीछे भागने की जरूरत पड़ी, मालूम ही नहीं है। ये इस्लाम हमको पता ही नहीं है। तैरना, फिट रहना, हमने ये चीज़ों को ऐश समझ लिया, अय्याशी समझ लिया। अपनी लाइफ को इंटरटेन करना, अपनी फैमिली के साथ कभी महाबलेश्वर जाना, कभी घूमने के लिए जो है लोनावाला जाना। अब मुझे आप बताओ, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ कभी किसी बाहर के मुल्क में गए हो? मैं गया हूँ, मैं अपनी फैमिली को लेकर मलेशिया गया घुमाने के लिए, बताने के लिए कि देखो मलेशिया कैसे है और मलेशिया जो है वो कैसा मुल्क है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, इंडिया में लोग कैसे रहते हैं, इंडिया के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है, मलेशिया के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है, वहाँ की मस्तूरात कैसी नमाज पढ़ती है। मैं ख़ास लेकर गया मेरी पूरी फैमिली को बताने के लिए। हमारा प्रॉब्लम है ये। इसीलिए जो दिखावे वाला इस्लाम, ज़बरदस्ती की बुजुर्गी, ऐसी बुजुर्गी टपक रही है, गुलाब जामुन में से शीरा नहीं टपकता क्या, ऐसी बुजुर्गी, तसन्नु, बनावट
घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, मगर दादा की शेरवानी पुराने गोधड़े में से निकाल के ज़रूर पहनने का मालूम चलना चाहिए भाई। नवाब साहब के और पतरे गले हुए घर के दुपट्टी के अंदर, और पूरा पानी टपक रहा है। मगर फिर भी मालूम होना चाहिए कि नवाब साहब की औलाद है। अरे 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 तसन्नू, बनावट, जबरदस्ती का। हजरत बहुत खामोश मिजाज है, यो मुंडी झुके हुई हजरत साले एक नंबर के ढोंगी। ऐसे ही हमने इसी को हमने दीन समझा, इसी को हमने इस्लाम समझा। इसीलिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, बनावट। कैसे है आप, आपकी तबीयत ठीक है जी जी, मुसाफा करेंगे ना ये 4 उंगलियां मिला के, ये सब तसन्नु है, ये सब दिखावा है, ये सब खिलाफ सुन्नत ज़िंदगी है। सुन्नत ज़िंदगी ये है अल्लाह के हुक्म, उसका नबी का तरीक़ा हर शोबे में हो आपके, हर शोबे में। नमाज़ पढ़ो बोले मुफ्ती साहब, यानी इसको दीन समझे तुमने, क्या अल्लाह रहम करे। अब मैं ज़रा आपको उल्टा वो करके बताता हूँ, यानी रिवर्स किस तरह से स्विम करते थे, वो ऐसा स्विम करते थे। नदी में कैसा तैरते हैं, देखिए नदी में तैरते हैं ऐसे। नदी में तैरते हैं तो पीछे के जो पैर है वो ऐसे लगते हैं पानी के ऊपर। ये फ़र्क है। नदी, समंदर, तालाब और जो मुकाबले में हिस्सा लेते हैं उसमें किस तरह से तैरा जाता है, तो ये अलग अलग तरीक़े हैं। तो इस तरीक़े से जो शरीयत के मुबाह उमूर है, फुल आदमी ने अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहिए, इंटरटेन करना चाहिए, मज़े अपनी ज़िंदगी के अल्लाह उसके रसूल के हुक्म में रह के बिल्कुल कर सकते आप, कोई मना नहीं है आपको। बुजुर्ग मत बनो ज़बरदस्ती के, मुंडी झुके हुई, दुपट्टा पूरा लटक गया हुआ सामने, अत्तर रगड़े हुआ, जहाँ गए वहीं अत्तर। अल्लाह रहम करे यार, वो 20-20 रुपये के इतर के बाट लिया। लोग समझ रहे मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग बन गया हूँ। बुजुर्गी ये है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, माँ के पेट से लेके कब्र में जाने तक, आपके ज़िंदगी के हर अम्र में अल्लाह का हुक्म हो, उसके नबी का तरीक़ा हो, यह असली दीन। तो आदमी ने जो है ना अपने आप को फिट रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना हाइपरटेंशन है, ना शुगर है। हालांकि मैं हर 3 महीने में हमारे कंपनी के अंदर हमारे पूरे बॉडी का चेकअप कराया जाता है उनके ख़र्चे पर। अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मुझे थायराइड मेरा थोड़ा बढ़ गया था, उसका भी रीज़न ये था, डॉक्टर ने बताया आप पानी बहुत कम पीते हो, डेली जो है 3 से 6 लीटर आपने पानी पीना चाहिए। वो काम में आदमी ज़्यादा मसरूफ़ और बिज़ी रहता ना, याद नहीं रहता उसके अंदर। पानी ज़्यादा पियो, इंशाल्लाह वो मसला भी आपका हल हो जाएगा। तो खैर, बताने का मकसद यही है
कि आप जो है ना अपने आप को फिट रखो। फिट जितना आप अपने आप को फिट रखोगे, सेहतमंद रखोगे, बीमारियां दूर होंगी। और दीन की मेहनत के लिए रखो ना आप। जैसे एक आदमी दाई है, अल्लाह के रास्ते में चलने वाला है, वो इंसान जितना अपने आप को फिट रखेगा। चलो अब हाथी को लेकर ज़रा हम थोड़ा उधर का सफ़र भी करते हैं और आपको बताते भी हैं। एक इंसान जो दाई है वो जितना अपने आप को फिट रखेगा उतना ज़्यादा वो चुस्ती और फुर्ती के साथ में काम कर सकेगा। ऐसे ही एक इंसान जो है वो दीनी मदरसे में पढ़ाता है या किसी और शोबे में काम करता है, यानी मुअल्लिम है, टीचर है, उस्ताद है, वो इंसान अगर फिट रहेगा तो बच्चों को सही ढंग से पढ़ाएगा और उसके पास पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सही ढंग से पढ़ेंगे। अगर वही इंसान बीमार हो गया, तो मुझे आप बताओ, एक बीमार दाई बजाय दावत का काम करने के आपको उसको ही संभालना पड़ेगा। एक बीमार दाई है, एक ढेरी निकल गया दाई है, ढेरी निकल गई उसकी इतनी बड़ी, और वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, उसी को लेके फिरना पड़ रहा है क्योंकि वो फिट नहीं है। ऐसे ही एक बीमार मुअल्लिम है, बीमार उस्ताद है, उसने बेचारे ने कभी अपने सेहत का ध्यान ही नहीं रखा। अब वो इतनी बड़ी ढेरी निकल गई हुई है उसकी, तो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? उसकी सांस फूल रही है, उसको खुद को शुगर का प्रॉब्लम है, उसी को संभालना पड़ रहा है। ऐसे ही एक बीमार ताजिर है, ऐसे ही एक बीमार इंसान है। बीमार मत रखो अपने आप को। ये अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया। हमारे हजरत जी मौलाना साद साहब का मुझे एक जुमला बड़ा पसंद आया। फरमाया कि परहेज जो है ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और औरंगाबाद के इज्तिमा में कहा था, बोले जो ट्रैफिक के उसूल है उन पे अमल करना भी ऐसा ही है जैसे अल्लाह के हुक्मों पर चलना। इसलिए कि ट्रैफिक के जो उसूल हैं वो आपके जान की हिफाजत के लिए है, तो ये भी आपके जान की हिफाजत के लिए है। जितना एक्सरसाइज करोगे, तैरोगे, खाओगे बराबर डाइट के साथ में, ऐसा नहीं है दावत में गए अपना दस्तरखान पे मुफ्त का माल मिल रहा है तो जो हाथ में आया लो, चिकन तंदूरी भी खा रहे, बिरयानी भी, उसके ऊपर मीठा भी और उसके ऊपर डबल का मीठा भी, और फिर दूसरे बोले आइसक्रीम जो है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड। और फिर बोल रहे खा पी के अल्लाह मालिक है, बोले जान का अल्लाह मालिक है, खाने का कुछ भी अल्लाह के भरोसे पे। और ऐसा मेरे साथ में हो चुका है। मैं एक मर्तबा एक रिक्शे में सफ़र कर रहा हूँ और मेरे साथ में और लोग भी बैठे हुए थे। रिक्शा जो 6 सीटर होता है, 6 सीटर जो होता है ना, उसमें मैं बैठा हुआ हूँ। अब वो रिक्शे वाला जो है वो 6 सीटर रिक्शा है और अंधेरे में गाड़ी चल रही है, स्पीड में चलाने लगा हूँ। तो मैं उसको बोला, भाई अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, रेलवे स्टेशन पे हम लोग 10 मिनट की बजाय 15 मिनट में भी पहुँचे तो चलता, भगा मत। मैं बोला इतना रिक्शा। तो मेरे बाजू एक साहब बैठे हुए थे, अरे यार तुम तो मौलाना आदमी है, इतना डर रहे बोले तुम। मैं बोला इसका मतलब है चलो रेलवे, अब खड़े रह जाएंगे रिक्शा लेके जो है ट्रेन के इंजन के सामने, देखेंगे। मैं बोला क्या होता, तो अब काय को डरने का, फिर चल रहे। मैं बोला रेलवे गेट की तरफ लेके और खड़े कर दे गाड़ी को, ये रिक्शे को जो है ना पटरी के बीच में, देखेंगे अल्लाह ताला की ज़ात अब बचा लेंगे हमको। अरे पागलों जैसी बातें फालतू, यानी खुदकुशी करना, पहाड़ से अपने आप को कूदाना और ये बोलना कि देखेंगे अल्लाह ताला की ज़ात है भाई बचाने वाली। वो 3 टायर का रिक्शा है, उसमें 18 से 20 लोग बैठे हुए हैं, उसको भगा रहा हो और हम क्या बोल रहे, अरे तुम मौलाना आदमी है, इतना डर रहे बोले तुम, मतलब खुदकुशी करो, लेके चलो वो रिक्शे को जो है पटरी के ऊपर। ये हमारा प्रॉब्लम है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। अब मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त, इस बात के साथ में सेहत का ख्याल रखो, शरीयत के हुदूद में रहकर फुल इंजॉय करो अपनी लाइफ को।
जहाँ पे जायज़ और मुबाह उमूर है, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल विल से अबाउट यू, यू डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, you should be enjoy yourself by the guidance and in the brightness of Quran and Hadith. ओके, चलिए लेते हैं हम आप सभी लोगों से इजाज़त। आखिरी में इस आम के बचे कुचे शाख के साथ कोई बाकी है बाद में खा लेंगे। देखिए मोहतरम दोस्तों, सतर का ढाकना फर्ज है। सतर शुरू होता है ये बूंदी से लेके घुटने के पीछे। जितना कपड़ा आपने पहना हुआ है तो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। One coffee without sugar.